नाजरीन, आज की वीडियो में अल्लाह के राज़ी हो जाने की 3 खास निशानियाँ बताई गई है। अगर ये निशानियाँ जाहिर हो तो समझ जाना आपकी दुआ कबूल हो गई, आपका काम बन गया। तो चलिए जानते हैं वो निशानियाँ क्या है। नाजरीन, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह से इतना मांगता हूँ, मगर अब तक अल्लाह कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि आपको ऐसे ही ख्याल आते होंगे। तो याद रखो, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो, अल्लाह ताला भी अपने बंदों के एक एक सजदे का, उसकी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वह तो एक आंसू से मांगी हुई दुआ नहीं भूलता, फिर वह तुम्हें कैसे भूल सकता है। क्या तुम जानते हो कि ये मुश्किलात और तकलीफें जिंदगी में आखिर आती क्यों है? तो सुनो, ये जो दुख होते हैं इसके पीछे बड़े रीजन होते हैं। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात ना आई हो। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो कि यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पत्ता तक उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वह अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में उन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें ये मुश्किल तो नजर आएगी, लेकिन यह आसानी से जुड़ा है ताकि तुम अफसोस न करो उन चीज़ों का जो तुमसे छूट जाती है या छीन जाती है। कोई मौका था, हाथ से निकल गया, कोई दौलत थी, हाथ से निकल गई, कोई तुम्हारी पसंदीदा चीज थी जिसको तुम बहुत ज़रूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। तो सुनो, मेरा अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर हरगिज गम न करो, क्योंकि अगर तुम अफसोस करोगे तो इसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह ताला पर यकीन नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी तकदीर और तुम्हारी चाहत से कहीं बढ़कर लिखता हूँ। अगर तुम यह गुमान करते हो कि मुश्किलात आखिर मेरे साथ ही क्यों, तो जिंदगी में मुश्किलात हालात की हमेशा एक्सपायरी डेट होती है। गम मुसलसल नहीं रहता, सिर्फ ये तुम्हारा एक टेस्ट है। किसी के लिए कम और किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरा है वो नवाजा भी उतना ही जाता है। जानते हो कि अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। सुनो, तुम ढूंढ रहे हो ना कि अल्लाह के राजी होने की वो खास निशानियाँ क्या है कि हम जान सके कि अल्लाह ताला हमारी दुआ पर राजी है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले ये बात को याद रखना कि अल्लाह ताला जिस इंसान से राजी नहीं होता तो वो उसे खुद से दूर कर देता है, वो उसे बेसुकून कर देता है। जान लो, अल्लाह ताला उस इंसान की पुकार इतनी ज्यादा पसंद करता है जो उसे आंसुओं से याद करता है। तुम्हें पता है अल्लाह ताला ऐसे इंसान की पुकार पर फौरन क्यों कुन कह देता है? तुम्हें पता है अल्लाह ताला ऐसे इंसान की पुकार पर फौरन कुन कह देता है जो उसकी रहमत का सब्र से इंतजार कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक, मांग तुझे क्या चाहिए अता किया जाएगा। जानते हो, तहज्जुद में आंसुओं से किया गया वह एक सजदा बहुत जल्दी रब से उसकी खुशखबरी ले आता है। अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाने की एक निशानी ये भी है कि तुम्हें इबादतों में बड़ा सुकून आने लगता है। सुनो, तुम एक बात अपने पास आज लिख लो ताकि कभी भूल ना पाओ कि जिंदगी में इंसान पर जो भी मुश्किल आई है वो अल्लाह ताला की तरफ से
सिर्फ एक टेस्ट के तौर पर आई है, जिसमें तुम्हारे सब्र और तुम्हारे यकीन का एक इम्तिहान लिया जाता है। ये बहुत मुश्किल काम है। लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन यह बात जान लो, इस इम्तिहान को तुम जितना अच्छे से पास करोगे उतने दर्जे पाओगे। तुम खुद सोचो, अल्लाह ना करे वो मेहरबान रब तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है जो तुम्हें हमेशा के लिए महरूम रखेगा। अगर उसने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है तो यह सोचो कि इस दुख ने तुम्हें अल्लाह के कितना करीब कर दिया है। तुम जानते हो, अल्लाह की कुर्बत एक खालिस ऐसी ताकत है जो सिर्फ तुम्हें दुनिया में ही नहीं नवाजती बल्कि तुम्हारी आखिरत भी संवार के जाती है। कितना खूबसूरत एहसास है उस रब से मांगने का। यही एहसास तो वो देखना चाहता है अपने बंदे का। तुम जानते हो, अल्लाह कुन कब फरमाता है और फयकुन कब होता है? जब तुम जिंदगी के घोड़े पर सवार हो और अगर तुमने अल्लाह को बता दिया कि कहाँ जाना चाहते हो, तो बस फिर तुम्हें वहाँ कैसे पहुँचाना है ये सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं। परेशान मत होना, वो जानता है उसे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बस आंख बंद करके अल्लाह जिस और ले जा रहा है जाते जाओ। उसे तुमसे और क्या चाहिए सिवाय तवक्कुल के? यकीन रखो, जो होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम वही होंगे जहां तुम जाना चाहते थे या फिर जहां तुम्हें होना चाहिए था। कुरान ने एक लफ्ज कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर प्लानिंग खुद से फैसला करना होता है। अल्लाह किसी इंसान को ज्यादा देर महरूम नहीं रखता। मैं आप सब लोगों के लिए अल्लाह से बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि वो सबकी जायज़ तमन्ना को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल फिजा राइट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।